नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रोनो में। आज का वीडियो उन बेरोजगार युवाओं के लिए है जो डिग्री या डिप्लोमा तो रखते हैं लेकिन जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिली है, जो बिल्कुल बेरोजगार हैं। तो हाल ही में भारत और इजराइल के बीच एक ऐसा द्विपक्षीय समझौता हुआ है जिसमें कि इजराइल की सरकार ने भारत सरकार से उनके स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों प्रकार के वर्कर्स को अपने यहाँ काम करने के लिए बुलाने की मांग की है। इस बात का आपको पता ही होगा कि बीते 8 महीनों से इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। इसके चलते इजराइल ने हमास के 1 लाख से ज़्यादा वर्कर्स को निकाल दिया है, जिसके चलते इजराइल के अंदर वर्कर्स की कमी आ गई। जब इजराइल के अंदर लेबर की कमी पड़ी तो इजराइल ने भारत सरकार से मदद मांगी कि उन्हें 10,000 से ज़्यादा युवा चाहिए जो कि स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह का ही काम कर सकें। इसी के चलते भारत सरकार ने करीब 3,200 स्किल्ड वर्कर्स का इंटरव्यू किया था, जो कि ओपन इंटरव्यू था जिसमें कि कोई भी जा सकता था और इंटरव्यू दे सकता था। इसी के चलते G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस कुल मिला के 5,000 युवाओं को इजराइल भेजा गया। लेकिन जब भारत के युवा इजराइल पहुंचे तो वहां पर पता चला कि आधे से ज़्यादा युवा ऐसे हैं जिनको कोई भी स्किल आती नहीं है, यानी कि वो अनस्किल्ड हैं। इसलिए इजराइल ने उन्हें सफाई, लेबरी, वजन ढोना इस तरीके के काम दिए, जिससे कि जो भारतीय युवा थे वो गुस्सा हो गए। बोले हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हमें कोई ऐसा काम मिलना चाहिए जिससे कि हमारी ईगो है वो हर्ट ना हो। भारत से जो युवा इजराइल गए थे उनमें से ज़्यादातर युवाओं के साथ लैंग्वेज डिफरेंस आ रहा था, यानी वो भाषा नहीं समझ पा रहे थे। इजरायली भाषा तो नॉर्मल सी बात है, नहीं समझेंगे। वो इंग्लिश भी नहीं समझ पा रहे थे, वो इंग्लिश बोल नहीं पा रहे थे, जिसके चलते जो वर्कर्स थे और जो एम्प्लॉयर्स थे उनके बीच मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। वर्कर अपनी बात एम्प्लॉयर्स को नहीं समझा पा रहे थे और एम्प्लॉयर्स थे वो अपनी बात वर्कर्स को नहीं समझा पा रहे थे, क्योंकि दोनों ही ऐसे थे जो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे। और मैं आपसे ये कहूँ कि जितने भी युवा इजराइल गए थे वो सभी डिग्री धारक थे, यानी कि उनमें से 90% युवा ऐसे थे जिनके पास कोई ना कोई डिग्री थी। डिग्री होने के बावजूद भी लैंग्वेज का डिफरेंस कैसे हो सकता है? कैसे भारत के युवा हैं जो डिग्री लेने के बावजूद भी अनस्किल्ड हैं और वो विदेश में जाकर जो ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश, उसको नहीं समझ पा रहे हैं और उसको नहीं बोल पा रहे हैं। आप भारत के किसी भी शहर या गांव का डेटा उठा के देख लीजिए, भारत में जितने ही पढ़े लिखे ज़्यादा लोग हैं, यानी कि जितने डिग्री धारक लोग हैं वो ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं, और जो बिना पढ़े लोग हैं यानी जो कभी स्कूल ही नहीं गए हैं या जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन लिया है, उनमें से लगभग 2 या 4% लोग ही होंगे जो बेरोजगार होंगे। और वो बेरोजगार इसलिए होंगे कि वो अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते। अगर हम आंकड़ों को देखें तो भारत के अंदर 1.2% ऐसे बेरोजगार हैं जो इलिटरेट हैं, यानी जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, एक भी दिन स्कूल नहीं गए हैं। 1.7% ऐसे बेरोजगार हैं जो स्कूल तो गए हैं लेकिन उन्होंने केवल प्राइमरी एजुकेशन लिया है। 5.7% ऐसे बेरोजगार हैं जो कि सेकेंडरी स्कूल में गए हैं, यानी सेकेंडरी एजुकेशन उन्होंने पढ़ा है, यानी कि उन्होंने 8वीं तक पढ़ा है। इसी के साथ साथ 7.3% ऐसे बेरोजगार हैं जिन्होंने कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन लिया है। अगर ग्रेजुएट बेरोजगारों की बात करें तो 9.4% ऐसे बेरोजगार हैं जो कि ग्रेजुएशन की डिग्री लिए बैठे हैं फिर भी बेरोजगार हैं। इसके साथ साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट 10% लोग हैं जो बेरोजगार हैं। तो आप समझिए ये जो डेटा है वो कुछ कहता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा बेरोजगार हैं, जो डिग्री लेके बैठे हैं वो ज़्यादा बेरोजगार हैं, जबकि जो अनपढ़ हैं या फिर जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन लिया है वो 100 में से 2 या 4 लोग ही हैं जो बेरोजगार हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके अंदर ईगो नहीं होता है। जो लोग पढ़ जाते हैं उनके अंदर एजुकेशन के साथ साथ ईगो भी आ जाता है कि अब हम पढ़ गए हैं, हमें छोटा मोटा काम नहीं करेंगे, हमें तो DM की ही नौकरी चाहिए, हमें तो सरकारी नौकरी चाहिए, हम पढ़ लिख कर DM SDM बनेंगे। किसी भी देश में जो सरकारी नौकरियां निकलती हैं वो इतनी नहीं होती हैं कि सरकार देश के सारे युवाओं को सरकारी नौकरी दे सके, लेकिन भारत के अंदर ऐसा बड़े पैमाने पर देखा जाता है कि जब कोई ग्रेजुएट हो जाता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, तो वो अक्सर सबसे पहले सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करता है। जबकि जो सरकारी पद निकलते हैं वो 100, 200, 300 होते हैं, जिनमें कि जितने युवा अप्लाई करते हैं उनमें से मुश्किल से 1 या आधा % लोग ही उनमें भर्ती हो पाते हैं। तो बाकी के जो लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए? तो उन्हें सबसे पहले तो कोई ना कोई स्किल सीखनी चाहिए। भारत के ज़्यादातर युवा जो बेरोजगार हैं, अगर मैं आज उनसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आपको क्या आता है, आपके अंदर कौन सी स्किल है, तो ज़्यादातर युवाओं के पास कोई स्किल नहीं होगी, उन्हें कुछ नहीं आता होगा। बस वो एक डिग्री लिए बैठे हैं कि हाँ ये मेरे पास डिग्री है, मैं पढ़ लिया हूँ, अब मैं छोटा मोटा कोई भी काम नहीं करूँगा।
इसके साथ साथ ही उन बच्चों के माता पिता भी जो पैसे देकर डिग्री तो ले देते हैं या पैसे देकर अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं जिससे कि बच्चों को डिग्री मिल जाती है, लेकिन उन पैसों से वो अपने बच्चों को कोई भी स्किल नहीं सिखाते हैं। आज मैं देश के उन युवाओं से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो साइंस में ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। आपने अपने कॉलेज के टाइम में कितने बार साइंस का लेक्चर लिया है? कितने बार आप केमिस्ट्री की लैब में गए हैं? कितनी बार आप फिजिक्स की लैब में गए हैं? क्या आपको बेसिक क्वेश्चन पता है? क्या आपको बेसिक फिजिक्स पता है? क्या आपको न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन पता है? क्या आपको पता है जब एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? जब आपको इन बेसिक चीज़ों का भी ज्ञान नहीं होता है तो आप गवर्नमेंट से किस आधार पर जॉब मांग रहे हैं कि आपको क्या आता है? एक वर्कर जो चौराहे पर किसी ऑटोमोबाइल शॉप में काम करता है, वो 1 साल 2 साल 3 साल काम करके वो इतना स्किल्ड हो जाता है कि अगले 2 साल में वो अपना ऑटो गैरेज खोल सकता है। वो बिना पढ़ा लिखा हुआ इंसान एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर से ज़्यादा स्किल्ड होता है। और आपके घर में जो प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन जो भी काम करने आते हैं, आप उनसे एक बार पूछिए कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो वो सब बताएंगे कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें केवल अनुभव है। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूं जो मेरे गांव के हैं, जो शहर जाके कलर का काम करते थे। कलर काम सीख के उन्होंने इतनी नॉलेज ले ली कि अब वो कलर के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और वो इतना कमाते हैं कि जितना एक सरकारी नौकरी वाला नहीं कमा सकता, जितना कि एक डीएम की सैलरी नहीं होती है, इतने से ज़्यादा वो मंथली कमाते हैं। इजराइल गए 5,000 युवा, अगर वो आज स्किल्ड होते, अच्छे से काम करते, तो हमारे देश का यूं मजाक नहीं उड़ता और हमें शर्मिंदगी फील नहीं करनी पड़ती। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।